अच्छा, आखिरी साल में जब ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, जब इसराइल ने पहले अटैक किया फिर ईरान ने जवाब दिया उसका, तो उसकी ख़ास बात क्या थी कि पहले 200 से 400 जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे, उसमें जो बेसिक ड्रोन्स थे वो मिड 90s और लेट 90s के और अर्ली 2000 के मॉडल्स थे। उनको बोलते हैं ये लॉन मोअर ड्रोन्स, कि वो उनकी आवाज़ इतनी ऊंची होती थी और वो इतने प्रिमिटिव किस्म के थे कि, और स्पीड भी स्लो, कि वो इतनी ऊंची आवाज़ करते थे कि वो दूर से ही पता लगा जिस तरह एक रक्शे की या एक टू स्ट्रोक जो स्कूटर होता है उसकी जो आवाज़ होती है, जो इतनी हैवी आवाज़ निकालता है कि दूर से पता लगता है। तो यानी वो तो स्टेल तो रडार में तो जो कैच कैच होगा ही, लेकिन वो दूर से उसकी आवाज़ भी पता लगेगा। तो जब पहले वो 80-100 वो फायर किए गए, तो अब इसराइल वाले इराक में भी उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे, रोकते थे अमेरिकन बेसिस के थ्रू। उसके बाद जॉर्डन में भी उसको रोका गया। अब वो बड़ी नॉर्मल स्पीड में 200-250 की स्पीड से वो ड्रोन्स गए जो कुछ है। अब वो आराम से अपना डिस्टेंस कवर करते हुए घंटा 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के जा रहे थे। अब इसराइल वॉच कर रहा है और वो देख रहा है कि यार ये इतने स्लो क्यों आ रहे हैं। अब जो उनको नहीं समझ आई कि उस वक्त ये बड़ा स्ट्रेटेजिक, ईरान के पास एक डंप पड़ा हुआ था बहुत सारे ये प्रिमिटिव ड्रोन्स, उन्होंने उसका क्या किया, उन्होंने उसको इंटरनेट से अटैच किया। उसके बाद उन्होंने उस पर कैमराज लगाए। उसके बाद उन्होंने सारी फुटेज रिकॉर्ड की कि अब नॉर्मल दिनों में तो ऐसे हो नहीं सकता कि ईरान के ड्रोन्स हों और वो इराक के ऊपर जाके यूएस एम्बेसीज के बेसिस के ऊपर से गुजर के जाएं, और जॉर्डन के ऊपर से वो चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे इनकी इंस्टॉलेशंस हैं, कहाँ पे वेपन्स हैं, कहाँ से रिएक्शन आएगा। तो वो अपनी स्लो स्पीड पे जा रहा है और वो अपना सारा रिकॉर्ड करता गया डेटा का, और जारी बात उसमें रशिया की भी इनकी हेल्प शामिल होगी। जब इसराइल के करीब ये मिसाइल्स प्रिमिटिव वाले पहुंचे, और इसराइल को यही लग रहा था कि यार ये तो अमेरिका ईरान की बड़ी दरमियानी किस्म की टेक्नोलॉजी है। अब ये ड्रोन्स पहुंचे कोई 2 घंटे के लेट से टाइम ड्यूरेशन में। इसी बीच में इन्होंने फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने लॉन्च किए जो पहुंचते हैं क्रूज मिसाइल, जो 5 से 10 मिनट में है, जो सुपरसोनिक। तो जिस टाइम ये ड्रोन मिसाइल्स पहुंचने वाले हैं, अब इसराइल समझ रहा है कि सारे छोटे छोटे ये प्रिमिटिव वेपन्स हैं, इनके बीच में आखिरी 10 मिनट में ये क्रूज मिसाइल्स भी आगे शामिल हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक। अब वो इनमें मिक्स होके वो एक साथ लैंड करने लगे हैं। अब जैसे ये लैंड कर रहे थे, इसी के बीच में अब ईरान ने अपना आखिरी लीथल हथियार निकाला। वो था हाइपरसोनिक, जो अमेरिका के पास अभी तक नहीं है, जो इसराइल के पास अभी नहीं है, जिसकी स्पीड इतनी तेज है मार्क 5 प्लस, कि वो लेट से 2 से 3 मिनट में, या लेट से 2 मिनट के अंदर इसराइल में पहुंच सकता है। 2000 का डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर का, वो आराम से 2 मिनट में कवर कर सकता है।